नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में 66 ट्रेनें फिर से रद्द की गई हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। 22 से 29 सितंबर तक प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। 8 दिनों तक रेल सेवा प्रभावित होने की खबर है। बिलासपुर डिवीजन में रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेनें रद्द रहेंगी। छत्तीसगढ़ वासियों की फिर से परेशानी बढ़ी है। रेल यात्रियों की फिर से परेशानी बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में 66 ट्रेनें फिर से रद्द की गई हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। 22 से 29 सितंबर तक प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। 8 दिनों तक रेल सेवा प्रभावित होगी। कई सारे लोग परेशान होंगे। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए अब परेशानी बढ़ेगी और जो रोज सफर करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है। 66 ट्रेनें रद्द की गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, एक बार फिर से परेशानी यात्रियों की बढ़ गई है। ट्रेनें रद्द हुई हैं। जी बिल्कुल, और जो ट्रेनें रद्द हुई हैं वो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। तो और जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी ट्रेनें हैं वो एक के बाद एक रद्द होती जा रही है। और इस बार जो है फिर एक बार यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि दुर्गा पूजा का वक्त है और ऐसे में अगर लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो रद्द होती हैं तो निश्चित तौर पे इससे सीधे तौर पे यात्रियों को फर्क पड़ेगा। इससे पहले हमने ये देखा कि छात्र संसद को लेकर के, इसके अलावा जब कोयले की कमी थी उस दौरान भी ये देखा गया कि बहुत सारी ट्रेनें रद्द की गई। और लगातार मेंटेनेंस के नाम पर, चाहे वो राजनांदगांव का इलाका हो या फिर संबलपुर, अलग डिविजन्स में जब मेंटेनेंस के काम चल रहे थे उस दौरान भी यही स्थिति राजधानी में देखने को मिली और पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ट्रेनें रद्द थी। और अब फिर एक बार 8 दिनों के लिए ये दिक्कतें बढ़ने वाली है। बिलासपुर डिवीजन में जो रायगढ़ झारसुगुड़ा का सेक्शन है वहां पर चौथी लाइन की कनेक्टिविटी के लिए काम चल रहा है और ऐसी स्थिति में अब यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उसमें पुणे सिकंदराबाद की ट्रेन है, इसके अलावा LTTT है और साथ ही साथ जो मुंबई हावड़ा रूट में जाने वाली ट्रेनें हैं वो रद्द की गई हैं। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अब दुर्गा पूजा का वक्त है और ऐसे में लंबी दूरी की अगर ट्रेनें रद्द होती है तो निश्चित तौर पे यात्रियों को इससे फर्क पड़ेगा और साथ ही साथ अगर कोई प्लान उनका रहता है तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया देवव्रत। दुर्ग से बड़ी खबर है। दुर्ग स्टेशन पर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस का अभियान जारी है। SP अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में अभियान चला। दुर्ग स्टेशन पर सघन चेकिंग की गई। SP ने सामान चेकिंग मशीन में पिस्टल डालकर सुरक्षा की जांच की। जिले के अन्य स्टेशनों पर भी अभियान चलाया गया। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। SP ने RPF और GRP को आवश्यक निर्देश दिए। कल गोधन योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देंगे। CM भूपेश बघेल ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करेंगे। 7 करोड़ 4 लाख करेंगे ऑनलाइन राशि ट्रांसफर। अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ 36 लाख का भुगतान हो चुका है। महिला समूहों को 81.84 करोड़ की आय हो चुकी है और गौठानों में अब तक 35,346 लीटर गौमूत्र की खरीदी की जा चुकी है। बालोद की बात करेंगे। कल सुबह CM भूपेश बघेल लेंगे समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ CM करेंगे समीक्षा बैठक। संजारी बालोद को करोड़ों की सौगात देंगे। नए कला केंद्र का लोकार्पण करेंगे। मलखंब अकादमी का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। बालोद जिले की हम बात कर रहे हैं जहां पर कल सुबह CM भूपेश बघेल समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ CM बैठक करेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा होगी। संजारी बालोद को बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नए कला केंद्र का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे।
सीएम भूपेश बघेल ने आज बालोद जिले के डोंडी लोहारा के क्षेत्रवासियों को 159 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। 112 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और 46 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के कुरूर और जगन्नाथपुर में लोगों से भेंट मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी। भेंट मुलाकात के दौरान सीएम ने लोगों से राशन दुकान संचालक की शिकायत की। कोहंग टोला की चमेली ने राशन दुकान संचालक की शिकायत करते हुए बताया कि पीडीएस दुकान में 3 रुपए महंगा मिलता है, जिस पर सीएम ने जिले के अधिकारियों से तत्काल जानकारी मांगी, जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा दिव्यांग कमलेश ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट और पैरा ओलंपिक नेशनल स्पर्धा में 3 गोल्ड मेडल हासिल कर चुका हूं, लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। सीएम ने 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसी के साथ ही छात्रा नरगिस खान ने सीएम को कहा कि 12वीं की परीक्षा के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं। सीएम ने तुरंत कहा कि पढ़ाई के खर्च के लिए शासन पूरी तरह मदद करेगा। अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जनता के कार्य समय पर पूरे हों और शिकायतों का तुरंत समाधान करें। भारी उत्साह लोगों में गुरूर में भी देखने को मिला और जगन्नाथपुर में भी काफ़ी उत्साहित हैं। और शासकीय जो योजना हम लोगों ने बनाया है वो आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया। उसका लाभ सभी लोग ले रहे हैं, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात हो, चाहे वो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हो, हाट बाजार क्लिनिक योजना हो, चाहे वो पीडीएस सिस्टम हम लोग जो लागू किए हैं, सबका लाभ लोग ले रहे हैं। तो अच्छा अनुभव रहा और बहुत सारे डिमांड भी आए कि कोई सड़क निर्माण की बात, कोई अप्रोच रोड की बात, तो कहीं कॉलेज, कहीं स्कूल, सबकी डिमांड आई है। तो विकास के प्रति जो लगाव है, ललक है, वो निश्चित रूप से बनी हुई है और हम लोग जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध हो रही है सबको पूरा भी करते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने मुंगेली का दौरा किया। उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी का भव्य स्वागत किया। मुंगेली विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पुनिया शामिल हुए और सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खराब सड़कों को लेकर कहा कि 15 साल भाजपा सरकार से बेहतर सड़कें हैं। उन्होंने बीजेपी को आत्मावलोकन करने की नसीहत दी और कहा कि 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उनके शासनकाल में सड़कों का क्या बुरा हाल था, आप सबको वाकिफ है। हमारी सरकार आने के बाद लगातार सड़कों की स्थिति ठीक है। 15 साल अपनी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। देखिए, इस जो भाजपा के सांसद हैं उनके बड़े भाई भी कांग्रेस में शामिल होते हैं, क्योंकि भाजपा ने उनको नोटिस दे दिया। अगर कोई सरकारी कार्यक्रम में कोई भाग लेता है तो भाजपा उनको पचा नहीं पाती, उनको नोटिस दे रहा है, जिसके कारण भाजपा का सांसद का भाई कांग्रेस में आ सकता है। आप इंतजार कीजिए, जब जैसे जैसे चुनाव आएगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने मुंगेली का दौरा किया और उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुंगेली विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पुनिया शामिल हुए। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी और साथ ही साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। गेट दरवाज़ा हमने खोल दिया है, चुनाव नज़दीक है और हमारे कुछ पुराने साथी हैं जो वापस लौट के आए, कुछ चुनाव लड़े थे वो साथी लौट के आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे भी आ रहे हैं। तो लगता है कि अब ये वर्ष शुरू होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत सारे लोगों को आज प्रवेश के कार्यक्रम 3 बीजेपी में शामिल हुए, अभी नवनीत जो शामिल हुए, विजय अग्रवाल, हम उनसे बातचीत करते हैं, अभिषेक शुक्ल भी हैं और साथ में कामदा जोहले भी। सर, भाजपा में आपकी वापसी हुई है, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और शुरू से ही मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। कुछ कारणवश चुनाव लड़ना पड़ा और आज भाजपा में पुनः वापसी में बहुत खुश हूँ और भाजपा के लिए
जैसा पार्टी के निर्देशों को उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आप बालोद जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन आप बीजेपी में आप शामिल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी है तब से कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत दुखी है और अपमानित महसूस कर रहा है। जब हम विपक्ष में थे उस समय तो भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था। ग्राउंड लेवल पे हम लोग ने संघर्ष किया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया था। लेकिन जैसे सरकार में भूपेश बघेल जी आए, मुख्यमंत्री बने, कार्यकर्ताओं को भूल गए। आज वो कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, बालोद जिले के कार्यकर्ता अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यशैली से, उनके नेतृत्व में किए गए काम पूर्व में, उनसे हम लोग प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। बिल्कुल, मतलब डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि अब बीजेपी ने अपना दरवाजा खोल दिया है, जिसे भी आना हो इस पार्टी में आ सकता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में चुनाव 2023 में है और उससे पहले इस तरह की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव बेहद ही हाई लेवल पे, हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ होगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। सुकमा से बड़ी खबर है, 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। कोलाईगुड़ा कैंप में सरेंडर किया। एसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा से खबर आपको बता रहे हैं, कोलाईगुड़ा कैंप में सरेंडर किया गया है। एसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया गया। कोलाईगुड़ा कैंप में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एसपी और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया गया है। 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कोलाईगुड़ा कैंप में सरेंडर किया गया है। सीआरपीएफ और एसपी मौजूद रहे, उनके सामने ही सरेंडर नक्सलियों द्वारा किया गया है। धमतरी में लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ गया है। जागरूक युवा मंच के बैनर तले लोगों ने 17 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। करीब 2.5 घंटे तक आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर डटकर नारेबाजी करते रहे। काफी देर बाद एक प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया गया, लेकिन वहां डीएम के साथ आंदोलनकारियों की कहासुनी हो गई और डीएम वहां से चले गए। कलेक्टर के रवैये से नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया। खराब सड़क, अवैध रेत परिवहन, कॉलेजों में सीट बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छोटे गौरा जावरा के पास है ना, तो हमारे मोहल्ला में पूरा राख हथे मिल के ओकर बरा रहे देखा कि मन कैसे हो गए, कैसने टोकरी हो के है ना। अब इलाज करा सकती नहीं है तो साहब ला बताबो के साहब सुनिस नहीं। एक बात, छोटे बीमारी है तो यहाँ इलाज हो जाते, कुछ भी बड़े हो गए तो रायपुर जाओ, तो रायपुर जाए पर हमारे कन पैसा नहीं है। यहाँ तो कलेक्टर महोदय द्वारा जनता के साथ दादागिरी किया जा रहा है, बदतमीजी से पेश आया जा रहा है और ऐसे कलेक्टर को हम मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करते हैं कि तुरंत तत्काल बर्खास्त किया जाए। जिन्होंने जनता का मर्यादा नहीं रखा, महिलाओं का मान सम्मान नहीं रखा, बिना बात किए भड़क के जाना, ये अशोभनीय है। धमतरी जिला में ऐसे कलेक्टर होने चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुने। और रिश्वत के नाम पर अब तक आपने पैसे, जमीन, जायदाद मांगे जाने सुना होगा, लेकिन कांकेर जिले में प्रिंसिपल के द्वारा छात्रों से मुर्गे की मांग करने का मामला सामने आया। जी हां, हैरान करने वाली ये बात है। स्कूल और हॉस्टल की समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे आदिवासी छात्रों ने शिकायत की। छात्रों ने कहा कि पिछले साल कोयलीबिड़ा के बरपारा हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने परीक्षा में पास करने के मुर्गे की मांग की थी, तो वहीं दूसरी तरफ बैठिया छात्रावास की अध्यक्षिका पर आरोप है कि उन्होंने अपने करीबी छात्रों को प्रवेश दिलाया। जब इसकी शिकायत हुई तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया। अधीक्षक का जो बिटिया की है तो वो क्या है, अपनी पसंद के छात्रों को क्या एडमिशन करवाती है, तो जिसकी जानकारी मिलती है आदिवासी छात्र संगठन हॉस्टल निरीक्षण के लिए गए थे, तो मैडम जो है हमारे से दुर्व्यवहार किया गया। और जो नदी उस पार जो कोट नदी है
उन बच्चों को ना देकर अपने जो जान पहचान है पसंदीदा जो छात्र है उनको भर्ती कराई। तो हम चाहते हैं ऐसे जो मैडम जो आदिवासी छात्रों के लिए सुविधा के लिए छात्रावास बना है और उन सुविधा को आदिवासी बच्चों को ना मिले तो छात्रावास बनने का क्या मतलब है। कोयलीबेड़ा क्षेत्र का मामला है जो एक स्टूडेंट को सर उनको 10वीं पास कराने के 10वीं पास करा दूंगा बोल के वो मुर्गा लिए हैं। तो उसी को हम चाहते हैं कि ऐसे आगे भी ना हो करके वो सर को हटा दिया जाए। और छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।